नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य चल रहा है। कार्तिक मास महात्म्य का 9वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। 9वें अध्याय में अब जो है यहाँ से 9वें अध्याय से विभिन्न कथाएं प्रारंभ होंगी, क्योंकि नारद ने जो है पृथु को राजा पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य उद्यापन आदि के बारे में पिछले अध्यायों में बता दिया था। अब जो है नई कथा जो है प्रारंभ हो रही है यहाँ पर से, इसलिए हर अध्याय को सुनना जरूरी हुआ, क्योंकि एक अध्याय दूसरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से 9वां 10वां 11वां 12वां अध्याय जो है सब आपस में जुड़े हुए मिलेंगे आपको। एक अध्याय से कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अब जब नारद जी ने राजा पृथु को जो है कार्तिक मास महात्म्य की उद्यापन आदि के बारे में, व्रत आदि के बारे में बताया, तो अब राजा पृथु कह रहे हैं, हे प्रभु, हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बताया। मैं तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। अब राजा पृथु तुलसी के बारे में पूछ रहे हैं नारद जी से। तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर के तुलसी की महत्ता तथा उसके जन्म की प्राचीन इतिहास को सुनिए। मैं आपको तुलसी के पूरी जो है महात्मा, आपको पूरा वृतांत आपको बताता हूँ। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाल दिया। जटाधारी दिगंबर बन गए और उनके मार्ग में देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र जो है इनके रास्ते में अवरोध डाल दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा वाला, चौड़ी छाती वाले, घोर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त, सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, फिर भी उन भगवान शंकर को न पहचान करके इंद्र ने उनका परिचय पूछा। वो दिगंबर जो थे वो भगवान शंकर ही थे, लेकिन इंद्र ने उनका जो है नहीं पहचाना उनको, और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं, मुझे बताओ। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी नहीं बोला। परंतु त्रैलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध होकर के तपस्वी से घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता है? भगवान शंकर कहाँ हैं, बता। मैं अभी तुझे वज्र से मार देता हूँ, फिर देखता हूँ दुर्गति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध होकर के इंद्र ने जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। वहीं जहां था वह हाथ वहीं रह गया, और विकराल नेत्र बना करके, बड़े बड़े नेत्र बना करके, लाल लाल आंखें बना करके भगवान शंकर ने उसे देखा। क्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो यह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और तेज से जो है अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र का क्रोध और दुख का अंत नहीं रहा, परंतु जो ही बृहस्पति ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, तो ही अपनी बुद्धि से उनको शंकर भगवान जान करके प्रणाम किया देवगुरु बृहस्पति ने, और दंडवत प्रणाम किया, बहुत स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोकिए, इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्र से निकाले हुए क्रोध को कैसे रोक सकता हूँ? अब तो मेरे आंखों से जो है क्रोध निकल चुका है। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए, क्योंकि भगवान शंकर कुपित हो गए थे इंद्र के व्यवहार से। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ।
जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, अन्यथा मैं आज जो है इंद्र को समाप्त कर देता। मेरा क्रोध इतना ज्यादा बढ़ा दिया था इस इंद्र ने। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर ये भगवान शंकर ने अपने माथी से निकले हुए अग्नि तेजमय जो क्रोध था, वो अग्नि तेजमय था, अपने हाथ में लिया और क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी उनको जान करके, यानी भगवान शंकर को जान करके इंद्र और बृहस्पति भी अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा का यह 9वां अध्याय श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।